किशन की शराब की दुकानें, इनकी बार की दुकानें, ये आप राजनगर को दे रहे। राजेंद्र की आवाम को पीने की पानी की जरूरत है, राजेंद्र की आवाम को बरखी की जरूरत है, यहाँ के नौजवानों को कुछ फनी तरबियत की जरूरत है ताकि वो तरबियत हासिल करने के बाद वो अपने रोजगार से लग जाए। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपके पास आया हूँ। ये जलसे को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि आपके दरमियान में खड़े होकर हम आपसे कहें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आप जमात का साथ दीजिए। ये हमको फिरका परस्त बोलते लोग, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, तेलंगाना में कितने मुस्लिम अकलियत को आप कामयाब करने वाले? मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ, सिवाय मजलिस के कोई कामयाब होने वाला नहीं। महबूब नगर में लड़ रहे कोतवाल साहब एक उम्मीदवार है कांग्रेस के, इब्राहिम साहब एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े होकर वहां लड़ रहे। बोधन में एक उम्मीदवार, वहां भी लड़ाई झगड़े, हर जगह ऐसे ही कर रहे। हम खड़े हो गए तो नहीं 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 तुम नहीं खड़े होना, कांग्रेस वालों को बोले तो बोलते नहीं आप नको खड़ो, आप खड़े तो बीजेपी टीडीपी जीत जाती। अरे हम क्या सेकुलरिज्म के कूली है? लेबर हूँ, जिंदगी में तुम्हारा वजन उठाते फिरूंगा, नहीं उठा सकते तुम्हारा वजन। अब तुम्हारा वजन तुम उठाओ, मैं इन गरीबों का वजन उठाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, एक एक वोट का इस्तेमाल करो और यकीन जानो, अगर हमारी पोलिंग परसेंटेज 80 और 90% के दरमियान में होगी और हमारा एक वोट भी डाइवर्ट नहीं होगा तो यकीनन हमारी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। और आखिरी बात, पार्लियामेंट में हमारा कोई उम्मीदवार नहीं। ये तेलुगु देशम बीजेपी वाले एक जोकर को पकड़ लिए, जोकर को पकड़ के उसको पतंग का निशान दिला दिए। तो पार्लियामेंट में मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं है, असेंबली में पतंग का निशान है। वो जोकर जो है, वो जोकर जो है तेलुगु देशम बीजेपी की मां पर नाच रहा है। आप पार्लियामेंट में उस पार्टी को वोट दो जो मरकज में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाने से रोक सकती है। हमारा काम ये है इसलिए कि उसे उन्हीं इलाकों में तरक्याती काम करवाते जहां से उनको उनका मतलब है। ये फिरका परस्ती है और ऐसी फिरका परस्ती को शिकस्त देने के लिए 30 अप्रैल के दिन आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना एक वोट देना पड़ेगा। तेलुगु देशम और बीजेपी का इत्तेहाद ये एक नापाक इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के लिए मुजीर है। और याद रखिए कि एक नई रियासत तेलंगाना वजूद में आ चुकी और नई रियासत तेलंगाना में ये बेहद जरूरी है कि अक़लियतों की आवाज उस तेलंगाना की असेंबली में एक बेबाक तरीके से गूंजी आई है जो गूंजे। आपकी नुमाइंदगी वहां पर होना बेहद जरूरी है। 119 की अराकीन असेंबली तेलंगाना की 2009 में अगर आप देखेंगे कितने मुस्लिम अक़लियत के मेले कामयाब हुए तो सिर्फ 7 कामयाब हुए, 7 के 7 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे। ये फिरका परस्ती है। हम इनको वोट डाल सकते, हम इनको एमएलए बना सकते, हम इनको एमपी बना सकते, हमारे वोटों से लोग मिनिस्टर बनते, मगर जब हमको वोट डालने का मामला आता ये बोलते नहीं आप वोट नहीं डाल सकते हो। ये फिरका परस्ती है, ये हकीकत है। इस हकीकत को आप तमाम को समझने की बेहद जरूरत है कि जहां पर हमारे वोट देने के लिए तैयार मगर खुद का वोट देने के लिए कभी तैयार नहीं होते। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी जमात के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए कि मैं शुरू से कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं कि अलहदा तेलंगाना में सबसे बड़ा सियासी फायदा अगर किसी को होने जा रहा है तो संघ परिवार को हो रहा है। राजेंद्र नगर के असेंबली हल्के में कल हिमायत सागर में
वहां पर दरगाह के ऊपर, मस्जिद के ऊपर कौन लाके झंडा लगाए? कौन वहां पर शरपसंदी करने की कोशिश किया? वहां के नौजवान निकले तो मोटरसाइकिल छोड़ के पूरे भाग गए संघ परिवार के लोग। कोई तेलुगु देशम का आदमी गया वहां पर, कोई कांग्रेस के लोग गए वहां पर, हमारा वोट मांगने के लिए आ जाते। और जब वहां पर शरपसंद अनासिर संघ परिवार के लोग मस्जिद की बेहरमती करने की कोशिश करते तो कोई नहीं जाता। रात में अहमद पाशा कादरी एसीपी राजनगर से बात करके बोले गिरफ्तार करो, और एसीपी राजनगर ने तयफुन दिया कि मैं 6 लोगों गिरफ्तार किया हूं, पूरे मोटरसाइकिल को सीज किया हूं। मंजलिस की बरवक्त नुमाइंदगी के ऊपर वो तमाम के तमाम जालिम शरपसंद गिरफ्तार हो गए। कोई गया तेलुगु देशम या कांग्रेस के लोग गए? नहीं जाते। वहां गए तो यूं नाराज, यानी हमको बोलते नहीं, ठहरो सबर करो। सबर अब नहीं होता मेरे भाई। सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, और मुझे पूरा यकीन है कि आज का नौजवान ये जो बातें हैं, इन बातों का इनको शौक नहीं है। आज का नौजवान एक्शन देखना चाहता है। आज का नौजवान ये देखना चाहता है कि कैसे मुझे फायदा हो सकता है। इसीलिए मैं तमाम नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि 30 अप्रैल के दिन आप पहले अपना वोट डालिए, अपने घर वालों को, अपने बुजुर्गों को लेकर उनका वोट डलवाइए, अपने दोस्तों को तरगीब दीजिए, रिश्तेदारों को तरगीब दीजिए कि राजेंद्र नगर से मंजलिस का उम्मीदवार का जिसका निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। ये बेहद जरूरी है। और सही कहा जावेद ने कि हमारे पास एक बेहतरीन मौका आया है कि हम अपने वोटों से, आपके वोटों से हम अपने उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं, बशर्ते कि हम तमाम मुत्तहिद रहें। एक एक वोट जो पड़ेगा वो पतंग के निशान पर पड़ने की जरूरत है। आप देखो फिरका परस्ती कितनी बढ़ रही है, मजहबी जुलूस निकाले जाते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पिछले 2 साल पहले कितने जुलूस निकलते थे? पिछले 4 साल पहले कितने जुलूस निकलते थे? आखिर क्या वजह है कितने बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते? ये जुलूस निकाले जाते तो ताकत के मुजाहरे किए जाते, ताकत के मुजाहरे किए जाते। क्या बात है कि नए पुल पर जुलूस निकल रहा है और गाली दी जा रही है असदुद्दीन ओवैसी को, जुलूस निकल रहा है, गाली दी जा रही है अकबरुद्दीन ओवैसी को। ये ताकत के मुजाहरे हमको डराने के लिए किए जा रहे हैं। मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पुकारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गधा पुकारता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों कि ये फिरका परस्ती में इजाफा हो रहा है। और कैसे मुकाबला करेंगे आप? क्या आप खड़े रह के बोलेंगे क्यों भाई भाई? क्या आप खड़े रह के बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं? नहीं मेरे भाई, ताकत तुम्हारे पास है, सब लोग तुम्हारे सामने जुट थे। तुम्हारे पास ताकत नहीं है, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। और जमहूरियत में ताकत क्या है कि तुम्हारा एमएलए हो, तुम्हारा एमपी हो, तुम्हारा रुकने बल्दिया हो, कोई तुम्हारी आवाज बनकर इन जालिमों की आंख में डालकर कहे कि बहुत हो चुका प्यारे, बहुत नाच लिया, अब नाचना बंद करो। सही कहा जावेद ने कि डेवलपमेंट का काम ठप होकर रहेगा राजेंद्र नगर में। राजनगर असेंबली में हमारे बीसी भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे दलित भाइयों को बताना चाह रहा हूं, राजेंद्र नगर के असेंबली हल्के में किस चीज का इजाफा हुआ? आप जानते किस चीज का इजाफा हुआ? सबसे ज्यादा शराब